in last video we did what? Escape velocity of any planet or satellite. Now we see period of revolution of a satellite. तो किसी सैटेलाइट को, ये सपोज अर्थ है, सेंटर O, रेडियस R, ठीक। हमने फिर देखा था कि अर्थ सरफेस से h हाइट पर हमने किसी सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 से छोड़ दिया था। तो ये क्या हो रहा था, ये अर्थ के चारों तरफ राउंड करने लगी थी, राइट। ये आप देख चुके हो। इसकी ये हाइट h हो गई, सेंटर से डिस्टेंस आपने स्मॉल r ली थी, राइट। डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल r, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, इधर से हाइट जो लेते हो वो h होती है। ये था। तो ये सैटेलाइट, हाँ, जितने टाइम में अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है उसको हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं और t से शो करते हैं। दैट मीन्स द टोटल टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन राउंड द अर्थ इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय t। क्लियर। तो कंडीशन वही है, हमने मान लिया है क्या कि एक स्मॉल m मास का कोई सैटेलाइट है ना, जो अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर v0 वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ठीक है। देन इसकी वेलोसिटी v0 कितनी होती है, हमने डेरिवेशन किया था, यस, r अंडर रूट g बाय r प्लस h, यही था फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का। नियर सिचुएटेड के लिए नहीं, नियर सिचुएटेड का तो अंडर रूट जी आर था। जब तक आपसे पूछा ना जाए नियर सिचुएटेड सैटेलाइट, तब तक वो वाला फॉर्मूला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये आया था, आपका आया था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है। हाँ, क्यों इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अब फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो अगर आपको इससे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लगेगा ना, तो वेलोसिटी की ज़रूरत पड़नी है, इस वजह से v0 की वैल्यू लिख ली अपन ने, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, है ना। लेट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट be capital T, then by formula time is equal to distance upon yes speed, है ना। यही होता है टाइम पीरियड का। चलिए, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को आपने किससे शो किया है, कैपिटल T। अब बताओ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है क्या, एक राउंड पूरा करने में टोटल टाइम टेकन है। तो ये आप मेरे को बताइए कि सैटेलाइट जब अपना एक राउंड पूरा करेगी तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के बराबर। एक चक्कर में लगा समय निकालना है ना, तो एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, जितनी इसकी सरकमफेरेंस होगी इसके पाथ की, राइट। और स्पीड v0 होगा। वैल्यू रखिए भाई इसमें, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r की वैल्यू r प्लस h, स्मॉल r चित्र में भी देख सकते हो आप, कितना होगा, कैपिटल R प्लस अपॉन v0 कैपिटल R रूट ऑफ g अपॉन r प्लस। क्लियर। ये अपॉन के अपॉन वाला अंडर रूट R प्लस H कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 पाई r प्लस एच रूट r प्लस एच, और अपॉन में बचा r इंटू रूट जी। चेक कर लीजिए, ये कैपिटल R इंटू अंडर रूट जी यहाँ बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ R प्लस एच चला गया कितना ऊपर। तो ये बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो R प्लस एच की पावर 1 और रूट मतलब पावर हाफ होता है, हाँ, तो कितना 2 पाई R प्लस एच पावर 3/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, 1 पावर प्लस हाफ पावर 1.5 दैट इज 3/2 अपॉन R रूट जी, है ना। तो ये है किसी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको अपन ने, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट के लिए ये है भाई, ठीक। नाउ हम देखते हैं फॉर नियर सिचुएटेड सैटेलाइट। तो अगर सैटेलाइट बहुत नियर है तो R प्लस एच फॉर नियर सिचुएटेड सैटेलाइट R प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू वॉट, R के बराबर ही होता है, ये होता है। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई R प्लस एच के प्लेस में ओनली R रखोगे तो R की पावर 3/2, क्यों, बाय R रूट जी आएगा। ये 1.5 पावर है भाई, 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, हाफ पावर बचेगी ऊपर। तो T इज इक्वल टू कितना, 2 पाई रूट R अपॉन रूट जी, और यू कैन राइट 2 पाई रूट ऑफ R बाय जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर नियर सिचुएटेड सैटेलाइट। ये नियर सिचुएटेड के लिए, ठीक। अब इसके तीसरे पार्ट में आपको क्या है, इसका कैलकुलेट भी करना है कि जो अर्थ के पास में राउंड करते हैं सैटेलाइट उनका टाइम पीरियड कितना होता है ना। तो हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। वैसे आपको बताऊं मैं, ये लगभग 84 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं अर्थ का, ओनली 84, हाफ 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 घंटे 14 मिनट लगभग। एक चक्कर लगाने में इतना ही समय लगता है, इनको खटाक से लगा लेते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था इन सैटेलाइट का यूज़, है ना, पूरी दुनिया पे जासूसी के लिए किया जाता है, नज़र रखते हैं ये सभी देशों पे, फटाफट घूम के सबकी फ़ोटो ला के हर 1 घंटे में अपन को इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, तो हम सारी एक्टिविटीज़ का कि कोई दूसरा देश कोई क्या एक्टिविटी कर रहा है इस पर नज़र रखते हैं। दूसरी चीज़, मौसम की जानकारी में भी ये इकट्ठा करने में काम आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी मान लीजिए सी लेवल के ऊपर से निकले ये, है ना, तो वहाँ पर कोई ऐसा चक्रवात वगैरह या तूफ़ान वगैरह तो नहीं बन रहा है, तो पहले से अलर्ट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें काम, ये सारे काम इनके होते हैं, है ना। और जियो स्टेशनरी उनका काम होता है ये ट्रांसमिशन में, मतलब कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसी में, इस फॉर्मूले में R की वैल्यू और G की वैल्यू रख दोगे तो इसका ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले में R की वैल्यू क्या रखोगे आप, इंटू 1000 मीटर, ध्यान से ऐसा यूनिट रखना पड़ेगी, हाँ। और G की वैल्यू, हाँ, राउंड फिगर में रखो भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग, ठीक। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2
पाई की वैल्यू 3.14 है ना, रूट ऑफ r बाय जी, यहाँ लिखते हैं। तो r 6400 इंटू 1000 बाय 10, एक जीरो से एक जीरो, तो 3 इंटू 2 6.28 हो जाएगा ये, क्यों, इंटू इसका स्क्वायर रूट 80 और 100 का स्क्वायर रूट 10। 6400 का 80 और 100 का 10, एक जीरो कट चुका है। दो का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या, 628 इंटू 8 बस बचेगा, ये काय में आएगा आंसर आपका, सेकंड में। ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड होती है ना। तो कितना, 8 8 जा, कैरी ऑन 6, 8 2 जा एंड 6 2, 48 एंड 2। ये सेकंड में, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 का डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, तो ये मिनट में आंसर हो गया। कितना आएगा यहां देख लेते हैं, तो हो गया कितना, 502.4 बाय 6 मिनट। पहले मैंने 10 का डिवाइड कर दिया तो डेसिमल यहां प्लेस हो गया। अब डिवाइड करो 6 का, 6 8 जा 48, कितना टाइम बताया था मैंने, लगभग 84 है ना। देखते 6 8 जा, कैरी ऑन 2, 22 हो गया, 3 जा 28, 18 22 18 4 बचेगा 44, कितना 7 जा 83.7 मिनट। इसी को हम लिख देते हैं क्या, 84 मिनट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है भाई इसकी। कोई डाउट है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं।